बिहार चुनाव का लास्ट साल चल रहा है। अभी कुछ दिनों में चुनाव होना है और हमारे साथ कारी सद्दाम साहब हैं जो कि हमेशा मुखर होकर और खुलकर बात करते हैं। बिहार चुनाव पर काफ़ी इनकी वीडियो आई है और ये अपनी तरीके से जो है बात को रखते हैं। सद्दाम साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने चैनल पे हमें बोलने का मौका था फरमाया। एक चीज़ बताइए कि बिहार में अभी चंद महीनों में चुनाव हो जाएगा और तकरीबन 20 साल से नीतीश कुमार हैं और बिहार में क्या माहौल है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे आने वाले टाइम का? तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसको? नीतीश कुमार साहब का तस्करा किया, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, यानी कि डबल इंजन सरकार चल रही है। डबल इंजन सरकार तो चल रही है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये इंजन जा कहाँ रही है। ये पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, उत्तर जा रही है, दक्षिण जा रही है। डबल इंजन का मतलब ये है कि काम बहुत मजबूती के साथ होना, ये है ना। मतलब एक सिंगल इंजन हो तो आदमी सोचता है कि यार सिंगल इंजन है, कितना लंबा दूर चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन डबल इंजन का मतलब ये है कि सेंट्रल में भी सरकार, स्टेट में भी सरकार। इसका मतलब ये है कि बिहार के अंदर जो काम होना चाहिए था मजबूती के साथ, जैसे क्या कहते हैं, नीतीश कुमार ने एक वक्त में मनमोहन सरकार की, क्या कहते हैं, जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो खुसूसी रियासत का दर्जे का, क्या कहते हैं, मांग किया था उन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को फिर भी उठाया था, अब भी उठाया था, खुसूसी रियासत का दर्जा। लेकिन ऐसी क्या कमज़ोरी है डबल इंजन की जो बिहार को खुसूसी पैकेज, खुसूसी दर्जा नहीं मिल रहा है? ये सबसे, क्या कहते हैं, डूब मरने की बात है कि हम उनके साथ में रह करके, अलायंस में रह के उनके सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार मेरी बात नहीं मान रही है। तो बेहतर ये था कि इंडिया अलायंस में वो शामिल नहीं होते, बिहार के थे, वो बिहार के लिए काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन, बेरोज़गारी। मिसाल देते हैं कि लालू जी के 15 साल की जो राज रही तो जंगल राज, लोग सुरक्षित नहीं थे, लेकिन आज आरोप लगा रहे हैं। तो ये इसी पर मेरा सवाल था कि क्या लगता है फिर, क्या मतलब, वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का मूड क्या है, बिहार की जनता का मूड क्या है, बदलाव की तरफ है या फिर नीतीश कुमार की तरफ ही है? देखिए, जंगल राज का जो तस्करा कर रहे हैं ना आप, जंगल राज अगर उन्होंने, क्या कहते हैं, नाफिज किया था या चल रहा था, इसीलिए बिहार की 14 करोड़ आवाम ने, क्या कहते हैं, उसको जंगल राज में, यानी जंगल में ही उठा के फेंक दिया उनको। नीतीश कुमार आया और वही वक्त आ गया है जंगल राज का। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, डबल इंजन की सरकार रहते हुए 71,000 करोड़ का पैसा गबन हो जाता है, लुट जाता है, कहाँ चला जाता है, इसका कोई आता पता नहीं। अब कह रहे हैं कि कमेटी बैठी है। क्या करने के लिए कमेटी बैठी है? क्या करने बैठी कमेटी? कमेटी इसलिए बैठी है कि बस छानबीन चलेगा, मामला दब जाएगा, बस बात खत्म, इलेक्शन आ रहा, मामला खत्म, यही होगा ना। लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे को भी काफ़ी उठाया है और लगातार जो है इस पर, यहाँ तक कि पटना में पोस्टरबाजी भी हुआ है, मतलब पोस्टर लगाया गया। एक थाली के दो चट्टे बट्टे हैं ये कुछ नहीं करने वाले हैं। एक सिक्के जिसको बोलते हैं दो पहलू, इस बार मैं, अगली बार तू, ये मामला है। ये क्या कहते हैं, बोलते तो विधानसभा के अंदर हैं, ये क्या कहते हैं, इसकी उसके खिलाफ, लेकिन बाहर होके एक प्लेट में खाते हैं। ये इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिहार की बागडोर मजलिस के सपुर्द करे लोग, बैनर तले। इतना संभव कहाँ है, इतना अवैसी सरकार बिहार में बना पाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी 1982 की पार्टी है, 2 सीट थी उनकी एमपी की, आज पूरे हिंदुस्तान में कब्जा है उनका। वो वक्त आने वाला है, असदुद्दीन ओवैसी का भी दौर आएगा। लेकिन सर एक बात पूछ लेते हैं आपसे कि आप बात मजलिस की कर रहे हैं। मजलिस पर जो है ना टेक लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, ख़ास एक समुदाय की पार्टी है जो लोग कहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि मजलिस की सरकार आ जानी चाहिए बिहार में। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो नहायत ही बेवकूफ़ है, ठीक है, बेबुनियाद आरोप है ये। अब ये बताइए कि लालटेन
किस पार्टी की है? आरोप इस पर लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं आरोप कि AIMIM वहाँ लड़ती है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, और पार्टियां जो है जैसे कि अभी प्रशांत किशोर की बात करेंगे 243 पर लड़ने की बात किया है, तो सारी सीटों पर लड़ेंगे। और AIMIM जो है खासकर जो लड़ती है तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लड़ती है, इसलिए उसको जो है कि ये कहा जाता है कि यह मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का तस्करा किया आप। जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उस विधानसभा में 60% गैर मुस्लिमों की आबादी है। क्या सीमांचल में हिंदू नहीं रहते हैं क्या? आप ये आरोप जो लगा रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है, मान लिया हमने, पार्टी है हमारी पार्टी। जब लालू बना सकता अपनी पार्टी, नीतीश कुमार अपनी पार्टी, रामविलास पासवान अपनी पार्टी, मुकेश सहनी अपनी पार्टी, और अकाली दल अपनी पार्टी, शिवसेना अपनी पार्टी, बीजेपी अपनी पार्टी, हमारी भी तो कोई पार्टी होनी चाहिए भैया। हम कब तक इनके पीछे भागे फिरेंगे बताओ आप? हमारी तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हम अगर इनके अगर पीछे हम भागे फिरेंगे ना, हमारा वो हशर हो जाएगा जो आज के वक्त में जो क्या कहते हैं मुलायम सिंह की पार्टी जो है, अखिलेश यादव, जिसके क्या कहते हैं अभी जिसके हाथ में जो बागडोर है, मुखिया हैं, उनके आँखों के नीचे आज़म खान के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने कितनी मरतबा सुना कि उन्होंने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, धरना दिया, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया? एक बार नहीं किया। अगर मुसलमान ने अगर ऐसा किया, ये सेकुलर जितने भी सेकुलर के कहते हैं चोला जो पहन के जो घूम रहे हैं ना, जितनी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, अगर इस तरह किया ना मुसलमानों का, वही हशर होगा जो आज आज़म खान का हो रहा है, जो शहाबुद्दीन आलम का हो चुका है। शहाबुद्दीन आलम के घराने को तो, RJD को तो बिल्कुल धक्के मार के भगा देना चाहिए था। उनको उनके साथ तो जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, वो अपना उनका पर्सनल मामला था, चले गए। क्या लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM, लगता है कि मतलब हिस्सेदारी की बात जो करते हैं तो हिस्सेदारी हो पाएगी? एक बार बताइए आप, 2% वाला सीधे दावा ठोक देता है वो कि हम डिप्टी CM बनेंगे। यार एक बार बताइए, 14% वाला जिसका खुद का वोट का कोई भरोसा नहीं है, जिसकी मिसाल पप्पू यादव कहते हैं कि यादव हमें वोट नहीं देता है। एक बार बताइए, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब मुस्लिम ही इलाका, जहाँ मुस्लिम की जहाँ आबादी होती है, ये वही सीट क्यों चुनते हैं लड़ने के लिए? आप बताइए, जहाँ मुस्लिम की आबादी है वहीं तो जाते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको पता है कि मुसलमान अगर वोट करता है हमें जिताने के लिए करता है, और बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है। क्या ठेका ले रखा है क्या मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए? आप बताइए। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजलिस को मजबूती के साथ सपोर्ट करें। चलिए हम पूछते हैं आपसे कि असदुद्दीन अवैसी की मतलब कितनी सीटें यहाँ निकल सकती हैं बिहार के अंदर? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बिहार सदर अख्तरुल-इमान हैं, उन्होंने क्या कहते हैं ये ऐलान किया है कि 100 सीट पे हम लड़ेंगे। तकरीबन 40 से 50 सीट पे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मेरा 50 सीट पे इंशाअल्लाह वो बहुत ही मजबूती के साथ इंशाअल्लाह वो 50 सीट पे वो कामयाब होंगे। और दूसरी बात, जो 50 सीट जो बचेगा उनका कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आएगा। और देखिएगा, सबसे ज़्यादा वोट इस बार, सबसे ज़्यादा वोट 2 आदमी जीतेगा सबसे ज़्यादा। पहला नंबर 1 राणा रंजीत, जो ढाका विधानसभा से हैं, ऐतिहासिक जीत होगी पूरे बिहार के अंदर। जी हाँ। दूसरा अख्तरुल-इमान साहब। राणा रंजीत के बारे में क्या कहते हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि अभी अगर इलेक्शन हो जाए, अभी ऐलान कर दे कि अभी चलो वोट डालो, हमको लगता है कि एक तरफा वोट पड़ेगा। लेकिन देखा तो ये जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है नतीजे कुछ और आते हैं। तो पहले के मुकाबले में इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल इंशाल्लाह नया होने वाला है। 2020 में क्या कहते हैं 19 सीट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया 5 सीट पे, और 5 से 6 सीट पे उसकी पार्टी क्या कहते हैं दूसरे नंबर पे आई, और 140-45 लड़ने वाले 60 सीट पे आए। तो प्रदर्शन के सबसे बेहतरीन शानदार किसका रहा? ओवैसी साहब का रहा ना। तो इसलिए इंशाल्लाह बेफिक्र रहें आप, हर तरफ जिधर भी निगाह उठाएंगे आप जिस टीवी चैनल को उठा लीजिए आप, उसी जगह असदुद्दीन ओवैसी छाए हुए हैं। ये जितने भी सेकुलर पार्टियां, जितने भी चोला और के जो घूम रहे हैं इलाके में, इनके अंदर एक दहशत फैला हुआ है। तेजस्वी यादव ने क्या कहते हैं आवाम से राय मांगा है, ये बताओ कि हम MIM को गठबंधन में ले। क्यों भाई, तुम ये क्यों कह रहे हो कि गठबंधन में ले? वोट तुम्हें जब मुसलमानों को चाहिए तो मुसलमान उसको लो ना, साथ में लो, साथ में लेकर काम करो भाई। जो भी तुम्हें लग रहा है कि क्या कहते हैं इनके आने से वोट का बिखराव हो जाएगा, तो साथ में लेकर काम करो ना। बैठ के बात करने से मसले का हल होता है।
अकड़ से कोई मसले का हल नहीं होता। अकड़ से क्या कहता है, ऐसा ना हो जाए कि वो विधानसभा पहुंचने से भी दूर रह जाए वो।